हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा करवा चौथ से एक दिन पहले का। तो ये सब तैयारी करी थी मैंने। मेरी थोड़ी आवाज़ आपको अजीब लग रही होगी क्योंकि इस टाइम पे है मेरी तबीयत ख़राब, मुझे है फ़ीवर। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैंने करवा चौथ पे साड़ी पहनी है वो। तो ये ब्लाउज़ है इसका, और ये है मेरी येलो और रेड कलर की साड़ी। बहुत ही सॉफ्ट है और बिल्कुल लाइट वेट की ये साड़ी है। मतलब जैसा गर्मियों में पहनी जाती है। सिर्फ बॉर्डर ही थोड़ा हैवी आपको लग रहा होगा इसमें, लेकिन बॉर्डर भी इतना हैवी नहीं है। बहुत लाइट साड़ी है ये। तो ये मेरी करवा चौथ के लिए साड़ी हो गई थी रेडी, और इसे मुझे पहनना है। तो ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। जब मैंने मतलब देखी थी डाल के, तो मैंने ये साड़ी जब पहन के देखी थी तो मतलब इतनी लाइट वेट थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि साड़ी पहनी हुई है। इवन दुपट्टे से भी हल्की साड़ी है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये साड़ी मुझे दी थी मेरी भाई की शादी थी, तो तब मुझे मिली थी ये। तब से ये ऐसी ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसे पहन लिया जाए। और पास से देखिए तो ये देखिए कितनी मतलब अच्छी सी शाइनिंग है इसके बॉर्डर में। सिर्फ ये बॉर्डर की वजह से ही थोड़ी बहुत हैवी लग रही है, वरना ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है और मुझे बहुत पसंद आई थी जब मेरी भाभी ने मुझे दी थी ये। तो मैंने फिर इसे ऐसे ही रख दिया था। इसका नंबर ही नहीं आया पहनने का, क्योंकि बहुत साड़ियाँ हैं मेरे पास। आज मैं इसे निकाल लूँगी। तो इसके साथ कि मैंने बैंगल्स ले लिए थे, और फिर मैंने वो मतलब सेट करके भी रख दिए। तो मुझे जब पहनने होंगे मैं इसमें से निकाल के पहन लूँगी। ये देखिए बिल्कुल मैचिंग के मैंने यहाँ पे सेट बना के रख दिया है बैंगल्स का। तो ये है करवा चौथ पे ही पहनी जाती हैं ये, मतलब ऐसी चीज़ें। डेली में तो सब एक एक बैंगल्स भी पहन ले वो भी बहुत है, लेकिन उस दिन तो सब पहनते हैं। तो इसलिए मैंने भी इतना मतलब इतने सारे कड़े और चूड़ियाँ इसमें मिक्स करके पहनी थी। उसके बाद इयररिंग्स निकाले थे मैंने, तो ये इसमें मैच नहीं कर रहे थे, तो मैंने इसे साइड में रख दिया था। बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। वैसे तो मैं गोल्ड के पहन लेती हूँ, मेरे पास हैं, लेकिन ये है ना कि थोड़ा मतलब अच्छा सा लगे, लाइट वेट हो, उस तरीके का पहना जाए। तो ये बिल्कुल लाइट वेट झुमके थे मेरे पास, तो ये मैंने निकाल लिए। और ये गोल्ड का भी थोड़ा लुक दे रहे थे, तो इस वजह मैंने ये निकाल लिए थे पहनने के लिए। तो बहुत सुंदर झुमके हैं ये मेरे पास। और फिर झुमके के बाद ये मेरे पास सेट रखा हुआ था। ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। जब मैंने पिछली बार करवा चौथ का व्रत रखा था तो यही सेट पहना था। तो ये मेरे जो साड़ी से है वो मैच भी हो रहा है, तो मैंने यही दोबारा से यही ले लिया। लेकिन इयररिंग्स इसके मैंने नहीं पहने थे, और इयररिंग्स छोटे थे, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे झुमके डाल लिए थे अपने। और ये है, मैं जब सूट पहनती हूँ तो कहीं अगर मुझे बाहर जाना होता है तो उसके साथ मैं कैरी कर लेती हूँ मंगलसूत्र। और मेरे पास हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो ये एक एडी का मेरे पास मतलब ये रखा हुआ है अमेरिकन डायमंड्स का मंगलसूत्र। तो ये भी मैं पहन लेती हूँ इसके साथ। ज़्यादातर मैं वैसे यही पहनती हूँ सूट पे भी, और ये साड़ी पे भी बहुत अच्छे से जाता है। और इसके साथ मैं मेरे पास वो भी हैं इयररिंग्स, जो बहुत सुंदर हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, छोटे से हैं, देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। तो इयररिंग्स भी मैं कैरी कर लेती हूँ जब मुझे जाना होता है कहीं बाहर। और अगर साड़ी पहनती हूँ तो मैं खाली मंगलसूत्र पहन के और फिर मैं चले जाती हूँ। तो और ये है इयररिंग्स इसके साथ के। तो बहुत सुंदर सी इयररिंग्स हैं ये। और मतलब जैसे मुझे कहीं जाना होता है और सूट पे मुझे पहनना होता है तो मैं इयररिंग्स डाल लेती हूँ, तो बहुत सुंदर लगते हैं। छोटे से हैं ये, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। अगर मतलब मुझे कहीं फ़ंक्शन में भी जाना होता है तो मैं ये पहन सकती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। और ये है मंगलसूत्र, जैसे कि मैं कभी शादी में जाती हूँ तो एक सेट के ऊपर फिर मैं इसे पहन लेती हूँ, और ये मैंने पहना भी हुआ है इस तरीके से। और ये हैं बैंगल्स, जो मैंने यहीं लोकल मार्केट से ख़रीदे थे, और गारंटी वाले हैं ये। मतलब जो इनका ये इधर कलर है इसका गोल्डन, वो नहीं हटेगा।
लेकिन अगर इसे हम डेली वेज में पहनते हैं और पानी वगैरह लगता है तो वो तो फिर कलर जाता ही है। लेकिन मैं इन्हें डेली में नहीं पहनती, बाहर जाती हूँ तो ही डालती हूँ इन्हें। और ये लग रही है अब हमारे मेहंदी, तो बेटियों ने लगा ली थी पहले ही, तो युक्ति मेरे लगा रही है। उसका हाथ काफ़ी अच्छा सा मतलब हो चुका है मेहंदी में, तो वो लगा लेती है। लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैं वो स्टिकर ले आई थी यहीं पास की दुकान से, तो फिर उसने स्टिकर चिपका के फिर ये मेहंदी लगा दी थी और ये लाई है अपने लिए। तो मतलब अच्छे से रच गई थी मेहंदी यहाँ पे। और फिर अगले दिन ये है करवा चौथ वाले दिन, तो मैंने कोई मतलब फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। इवन मैं ज़्यादा लगाती भी नहीं हूँ, तो मैंने घर में ही यहाँ पे अपना थोड़ा फेशियल करने की कोशिश की थी। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है कच्चे दूध में थोड़ा सा चावल का आटा और इसे मिक्स करके रख दिया है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था, तो और अब मैं फ़ेस वॉश करने के बाद ये कॉटन से थोड़ा सा दूध को मतलब दूध से मैं यहाँ इसे सारे में कर रही हूँ फेस पे, और इसे अच्छे से मतलब क्लीजिंग मिल्क है एक तरीके का, ये वो कर रही हूँ फेस साफ। उसके बाद करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो मैंने चावल के आटे में दूध मिला के रखा था तो वो मैं कर रही हूँ यहाँ। पहले मैं लगा लूँगी अच्छे से, और ये जो है स्क्रब का बहुत अच्छा काम करेगा। तो पहले मैं लगा लेती हूँ, फिर धीरे धीरे बिल्कुल सॉफ्ट जेंटल हाथों से हमें इसे अच्छे से मसाज करनी है। मतलब जहाँ आपको लग रहा है ना कि हमारे ब्लैक हेड्स हैं या कालापन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे हफ्ते में एक बार आप करें, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में आप एक बार करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैं तो कर लेती हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं रोज़ नहीं करती, मैं हफ्ते में भी नहीं करती, मैं महीनों में भी नहीं करती, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ये कर लेती हूँ। मार्केट के भी कर लेती हूँ यूज़, लेकिन मुझे वो ज़्यादा सूट नहीं होते हैं। अगर कोई गलत प्रोडक्ट मैंने लगा लिया तो मेरी स्किन डैमेज हो जाती है या मतलब अजीब सी हो जाती है, इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। तो जो चावल का आटा बचा था दूध वाला, वो उसी में ही मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 चम्मच बेसन और थोड़ा सा दूध। तो ये क्या है, एक तरीके का फेस पैक भी हो जाएगा और एक तरीके का क्या बोलते हैं स्क्रब का भी काम कर देगा ये। वैसे तो हमने चावल के आटे से कर लिया है, लेकिन ये जो है इसे लगा के थोड़ी देर सुखाना है बेसन को, और इसे सुखाने के बाद फिर हल्के हाथ से गीला करके थोड़ा सा टैप टैप करके फिर इससे मसाज कीजिए। मतलब फेस पैक का भी काम करेगा और ये करेगा स्क्रब का भी काम। बहुत अच्छी चीज़ है, आप चाहें तो हर हफ्ते लगा सकते हैं। जैसे कि मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मैं नहीं लगाती हूँ ये सब, और मैं अगर ये लगा लेती हूँ तो इसी से ही मुझे अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। और फेस पे मेरे एक भी मतलब दाना नहीं है, एक मतलब चिन के नीचे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जल गया था जब मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने फिर यही लगाया, तो इससे मतलब कुछ नहीं हुआ, इतनी जलन भी नहीं हुई मुझे, और मतलब अच्छे से मेरा फेस भी क्लीन हो गया था। और इसे देखिए मैंने सारे फेस पे, गर्दन पे भी आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि गर्दन पे इवन जब मेकअप करते हैं तो सब गर्दन तक ही करते हैं, तो साफ़ भी मतलब गर्दन तक ही ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ गर्दन तक कर लिया था। अब ये देखिए मैंने लगा लिया है थोड़ी देर, और मुझे इस टाइम पे बहुत कोल्ड हो रहा था, इवन तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया और मेहंदी लगा ली थी। ये देखिए मेहंदी मेरी ऐसी रची है, बच्चों ने लगाई है बहुत अच्छी तरीके से, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो अब आ गई हूँ मैं नहा के, और नहाने के बाद फेस देख सकते हैं आप मेरा, मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि जो मतलब वैसा होता है ना फ्रेश फील हो जाता है, डस्ट वाला फील नहीं हो रहा, जैसे मतलब थोड़ा गंदा गंदा सा लगता है। एकदम फ्रेश फील हो रहा है और अच्छे से मतलब ग्लो भी कर रहा है ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर जब मैं आ गई थी ये करके, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया था गुलाब जल। तो मैंने स्प्रे की बोतल में भर रखा है एक, तो वही मैंने स्प्रे कर लिया, और गुलाब जल के साथ मैंने इसमें ग्लिसरीन और एक विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स कर रखे हैं।
और 1 चम्मच एलोवेरा जेल। तो ये एक तरीके का मेरा टोनर बन गया था, तो मैंने ये लगा लिया। इससे क्या है, फ्रेश सा फील हो जाता है, धो के आते हैं फेस। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है तैयारी कर दी थी। तो साड़ी मैं पहन चुकी हूँ, यही वाली साड़ी मैंने पहनी है जो आपसे शेयर की है। और उसके बाद तैयार हो रही हूँ। मैं ज़्यादातर मेकअप अपने हाथ से ही करती हूँ, ब्रश मुझे नहीं भाते हैं। एक तरीके से मुझे मतलब अजीब सा लगता है अगर मैं ब्रश फेस पे रगड़ती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे ब्लश को लगाती हूँ ब्रश से, या और मतलब जो फेस पाउडर लगाते हैं उस पे तो स्पंज होता है, उससे लगा लेती हूँ। मैं ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ आँखों के मेकअप पे, अपने फिंगर टिप से ही मैं यूज़ कर लेती हूँ आई शेडो को। और फिर यहाँ तैयार होके हम लोग बैठ गए हैं कहानी सुनने के लिए। तो यहाँ पे कहानी दीदी सुना रही हैं, ये हमारी मतलब पड़ोस में रहती हैं। तो हम लोग सामने वाले घर में ही कहानी सुनते हैं हमेशा से, जब से मैं यहाँ आई हूँ, जब से है सामने ही हम लोग सुनते हैं। तो यहाँ पे सब बैठ गई थी तैयार होके कहानी सुनने के लिए। तो करवा चौथ माता की यहाँ पे कहानी सुनाई जा रही है। और फिर उसके बाद कहानी सुनने के बाद जो मतलब कहानी सुन लेते हैं, जो चावल हाथ में होते हैं उन्हें हम पल्लू से बांध लेते हैं। और फिर बाद में हम सुनते हैं गणेश जी की। वैसे गणेश जी की शुरू में भी सुन लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गणेश जी की फिर हमने बाद में कहानी सुनी थी। और मतलब इसमें कहते हैं ना, गणेश जी जहाँ कुछ भी अगर हम करते हैं, काम करते हैं या कुछ जो भी शुभ काम करते हैं, तो यहाँ पे तो कहानी करवा चौथ की सुनी जा रही है। तो हम लोग मतलब सभी जगह होता होगा कि गणेश जी की भी सुनाई जाती है। अब हम जा रहे हैं ऊपर छत पे सूरज को अर्घ देने के लिए। और मम्मी और चाची नीचे ही जो है जल दे देंगी और हम लोग चले जाएंगे छत पे। तो यहाँ पे फिर हम लोग निकल गए हैं वहाँ से, उनके घर से। तो मम्मी नीचे चली जाएंगी और हम लोग जाएंगे ऊपर। मैं, दीदी और मतलब जो पड़ोस वाली दीदियाँ हैं वो भी जाएंगी, और मेरी देवरानी है एक जो चाची की बहू है वो भी जाएगी। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं अब। और ये वीडियो बना रही है युक्ति, क्योंकि युक्ति की थी छुट्टी स्कूल की, तो इसकी वजह से इसी को ही मैंने फ़ोन दे के रखा था। तो वो जैसा उसको समझ आ रहा है वो वैसे ही बना रही है, लेकिन अच्छी तरीके से मतलब उसने बना दी थी, मैंने देखा था। तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अब अर्घ दे दिया है ज्योति ने, यह है देवरानी। अब मैं दूंगी और उसके बाद मतलब एक एक करके सब देंगे। तो यहाँ अर्घ दे रही हूँ मैं सूरज को। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो जिनके घर हम कहानी सुनने के लिए आए थे, तो वो देंगी। अब यहाँ पे दीदी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने बैठा दिया था। अब यहाँ पे दीदी अर्घ दे रही हैं, तो एक एक करके यहाँ पे सब मतलब अर्घ दे देंगे सूरज देवता को। और उसके बाद फिर आ जाएंगी मेरी जेठानी, जो मतलब लाइन में लगी हुई थी अर्घ देने के लिए, क्योंकि लाइन से ही सब लोग देते हैं। तो जो जैसे जैसे ऊपर पहले कोई आ रहा था वैसे वैसे ही सब सूरज को अर्घ दे रहे थे। उसके बाद फिर दीदी ने यहाँ पे बोला कि मेरी फ़ोटो खींच लो, तो इन्होंने फ़ोटो खींची नहीं युक्ति ने, उसने वीडियो ही बना दी। अब उसके बाद जी सब छू रहे हैं एक पैर, जो छोटे हैं वो बड़ों के पैर छू रहे हैं और ले रहे हैं ढेर सारा आशीर्वाद। और फिर उसके बाद जा रहे हैं हम लोग नीचे, और नीचे जाके फिर अपने अपने घर जाएंगे। और हम लोग तो यहाँ कहानी सुनने के बाद चाय पी लेते हैं। आप कहीं कहीं होता है कि भाई शाम को कहानी सुनते हैं तभी चाय पीते हैं, क्योंकि बहुत से मैंने देखे हैं यहाँ हमारे यहाँ रहते हैं पड़ोस में कि मतलब शाम को ही तैयार होके कहानी सुनते हैं, फिर बाद में चाय वगैरह पीते हैं, फिर बाद में तुरंत चंदा मामा निकल जाते हैं, तो फिर उन्हें अर्घ दे के खाना खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दिन में ही सुन ली जाती है, और मेरे पीहर में भी ऐसे ही होता है, वो दिन में ही सुन लेते हैं। मेरी मम्मी भी, जब मेरी मम्मी थी तब वो भी दिन में सुनती थी, और फिर जो है चाय पी लेती थी, और शाम को फिर खाना खाते थे अर्घ दे के, बस।
और यहाँ पे है ये पूजा के लिए जो मैं मम्मी को दूंगी। तो ये बिछवे हैं, 2 जोड़ी बिछवे लेके आई थी। और ये मतलब रबड़ है, चूड़ियाँ हैं उनकी जो मैं लेके आई थी। और चूड़ियाँ थी मेरी मतलब मैरून कलर की थी। वैसे जो साड़ी मैंने पूजी है वो गोल्डन है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे साड़ी को। और फिर मैंने यहाँ पे ये जो है चूड़ियाँ रेड मैरून कलर की रख दी थी, क्योंकि वो हर चीज़ हर उस साड़ी पे चली जाती हैं। तो यहाँ जो भी श्रृंगार का सामान होता है मतलब वही मैंने यहाँ पे दिया है अपनी सासू माँ को। इवन चाची को और दीदी को यानी अपनी जेठानी को भी मैंने दिया है श्रृंगार का सामान। और ये मम्मी की है साड़ी। तो ये कॉटन की है और बनारसी साड़ी है। तो ये मैंने मम्मी को दी है ये सब। और उसके बाद जो इसके अंदर का रहता है पेटीकोट वगैरह वो मैं बाद में मम्मी को दे दूँगी। तो अब यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, खाना बन गया था। खाना हमारे यहाँ कच्चा बनता है। कच्चा मतलब रोटी और कढ़ी चावल और बूरा से मतलब हमारे यहाँ पे व्रत खोला जाता है। तो यही है, यही बनता है, पकवान नहीं बनता हमारे यहाँ पे। अगर हम चाहें तो मम्मी ने जब शुरू में बनवाया था तो हम दोनों तरीके से पूजा करवा दी थी, लेकिन हम लोग जैसे हमारी सास करती है वैसे ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले मम्मी ने पूजा कर ली थी, फिर दीदी करेंगी और लास्ट में करूँगी मैं। तो यहाँ पूजा पहले भोग खिलाया जा रहा है जो हमने बनाया था। और उसके बाद फिर मीठा आ गया था, तो मीठा भी हमने माता रानी को खिला दिया था। अभी तो बूरा से ही हम लोगों ने माता रानी को जिमा दिया था खाने से। फिर उसके बाद मीठा आ गया था, तो उसके बाद फिर हमने माता रानी को भी खिला दिया। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूँगी पूजा करनी। और यहाँ चीनू बना रही है ये वीडियो, तो इस वजह से थोड़ा मतलब हिल रहा है कैमरा, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बच्ची है उसने बनाया है और मैं तो यहाँ पे पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं जो भी मेरा मतलब खाना है या जो भी हम दक्षिणा देते हैं सामान देते हैं वो मैं मम्मी को दे दूँगी। और ये वार फेर करके तो पहले जेठानी देंगी फिर मैं दे दूँगी। मतलब ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि पहले वो दे या मैं दूँ, लेकिन मैं पहले रुक जाती हूँ, फिर वो पहले जब वो देंगी तो मैं दूँगी। अब यहाँ पे निकल गया है चंदा मामा। तो यहाँ पे ऊपर बुला रहे थे सब, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं छत पे और मुझे भी बुला रहे थे कि यहाँ चंदा निकल गया है। मैं बार बार सूरज बोल रही हूँ। और फिर मैं गई थी यहाँ पे मेरे इतने तेज़ पैरों में दर्द हो रहा था ना, मुझसे चढ़ा ही नहीं जा रहा था। और फिर यहाँ पे हम देंगे अर्घ देने के बाद फिर यहाँ पे खोला जाता है व्रत। तो मैं पूछ रही थी कि कहाँ निकला है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इतने वो ऊपर दिखाई देता, इतने मतलब नीचे से भाई साहब आ गए थे। तो फिर पहले उन लोगों ने दिया यानी दीदी ने अर्घ दिया, उसके बाद दिया मैंने और मेरे हस्बैंड बराबर खड़े थे। तो उसके बाद फिर जल दे के ये मेरा यहाँ पे जो है व्रत हो गया था संपूर्ण। तो मेरा करवा चौथ का यहाँ व्रत पूरा हो जाता है और उसके बाद मैं जल दे के छू लूँगी अपने पति देव के पैर। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।